नमस्ते बिग बुल्स। आज हम बात करेंगे जोमैटो के ब्लिंकिट का तेज विस्तार से बढ़ना, एक मेक इन इंडिया स्टॉक और ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का इंडिया के स्टॉक्स पर क्या होगा असर। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिनों में 16% की गिरावट। ये है जोमैटो के शेयर प्राइस का इस हफ्ते का अपडेट, जो कि डिसअपॉइंटिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से हुआ है। लेकिन इसने फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फूड डिलीवरी के मामले में मैनेजमेंट ने मिड नवंबर से मंदी देखी है, लेकिन कुछ महीनों में रिकवरी को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है। अब Q3 में ओवरऑल डिक्लाइन की बात करें तो ये ज्यादातर इसके क्विक कॉमर्स यूनिट ब्लिंकिट पे खर्च किए गए पैसों की वजह से हुआ है। ये इसलिए था क्योंकि स्विगी के इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे कॉम्पिटिटर्स से कंपीट करने के लिए ब्लिंकिट ने ज्यादा डार्क स्टोर्स खोले और इसमें लगभग 370 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा। हालांकि ये रैपिड एक्सपेंशन जरूरी है, पर कॉस्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मक्वेरी के अनुसार क्विक कॉमर्स में ये कंपटीशन इंटेंसिटी प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचा रही है। ब्रोकरेज नुवामा भी इससे सहमत है कि डार्क स्टोर्स ऐड करना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को नुकसान करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बार चालू होने के बाद वो कमाई में बढ़ावा देगा। अब क्विक कॉमर्स कंपनीज के मांग को पूरा करने में और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ज्यादा डार्क स्टोर्स की जरूरत होती है। अगर जेप्टो की बात करें तो वो भी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। इसने पिछले साल लगभग 1.3 बिलियन डॉलर्स जुटाए और यूनिट इकोनॉमिक्स से ज्यादा ग्रोथ पर जोर दिया। ये डिस्काउंट्स के साथ कस्टमर्स को आकर्षित कर रहा है और अपनी वर्कफोर्स भी बढ़ा रहा है। लेकिन प्राइवेट और लिस्टेड कंपनी होने में भी अंतर है। जेप्टो, जो कि एक नॉन लिस्टेड फर्म है, उसके पास फ्रीडम है कि वो ग्रोथ पे कैसे फोकस करे, और जोमैटो और स्विगी जैसे लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग है, क्योंकि उन्हें अपने क्वार्टरली अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट सेंटिमेंट, ये सारी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और भले ही मैक्वेरी का मानना है जोमैटो एक सॉलिड फूड डिलीवरी ऐप है, पर हीटेड अप कंपटीशन इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रेडिक्शंस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो विशा, डिक्सन टेक भी न्यूज में है, तो उसमें क्या चल रहा? और सलोनी, मैं आपको बता दूं, एक और स्टॉक है जिसने 2 दिनों में 17% की गिरावट देखी है, और वो स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये तब हुआ है जब Q3 के रिजल्ट्स में मुनाफा डबल होकर के 217 करोड़ हो गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो LED टीवी, लाइटनिंग, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, मोबाइल फोन्स, IT गियर और कई सारी चीजें बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तब होती है जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए थर्ड पार्टी फर्म्स को हायर करती हैं, और डिक्सन LED टीवी बनाने से शुरुआत करके अब इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। अगर देखा जाए तो ये एक मेक इन इंडिया स्टॉक भी है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने PLI स्कीम का सच में लाभ उठाया है। कंपनी की कहानी 2020 में इंडिया के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लॉन्च के साथ रफ्तार से बढ़ी है, और इसके बाद सैमसंग, मोटोरोला, नोकिया और शाओमी जैसी कई बड़ी नामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिक्सन की ओर रुख कर रही हैं। और इन सब के पीछे ही डिक्सन का शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में 1600% बढ़ चुका है। हालांकि इस उछाल ने स्टॉक को काफी महंगा बना दिया है, और Q3 अर्निंग्स एस्टिमेट से बेहतर होने के बावजूद भी ब्रोकरेज जेफरीज ने नोट किया है कि रिस्क रिवॉर्ड टाइट है, खासकर कंपनीज के हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के साथ, जिसको PE रेशियो भी कहा जाता है। अब डिक्सन की ज्यादा ग्रोथ मोबाइल और EMS, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, इस सेगमेंट से आई, जो लास्ट क्वार्टर में 67% से बढ़कर Q3 में 89% तक के रेवेन्यू तक पहुंचा। और इसकी वजह थी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में सेल्स का बढ़ना और पिछले साल हुई स्मार्टो की एक्विजिशन। लेकिन EMS सेगमेंट से मिले इस लाभ को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 32% की गिरावट ने पार्शियली ऑफसेट कर दिया, जो मुख्य रूप से टीवी की कम बिक्री होने की वजह हुआ। फिर भी जेफरीज को FY26 तक सॉलिड सेल्स और स्टेडी मार्जिन्स की उम्मीद है, और ये तब हो रहा है जब डिक्सन अवेलेबल इंसेंटिव्स का लाभ उठाने के लिए डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। तो विशा, डोनाल्ड ट्रंप अब ऑफिशियली अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, और वो हायर टैरिफ्स और अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मंत्रा को लेकर काफी वोकल रहे हैं। हालांकि ट्रंप सरकार भारत के FII आउटफ्लोस को और भी वर्स बना सकती है, और ये ट्रेंड नवंबर में US इलेक्शंस के दौरान ही शुरू हो गया था। ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्रो US पॉलिसीज की संभावना वॉल स्ट्रीट की तरफ में पैसा ज्यादा खींच सकती है। अगर ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज और स्पेंडिंग प्लान्स इन्फ्लेशनरी साबित होती है, तो ये US फेडरल रिजर्व की रेट कट साइकिल की गति को धीमा कर सकता है।
एनालिस्ट भी चेतावनी दे रहे हैं कि इसे ट्रेजरी यील्ड्स पर दबाव डाल सकता है और इंडिया में भी कैपिटल फ्लोज को प्रभावित कर सकता है, जो शेयर बाजार पे भी दबाव देगा। साथ ही डॉलर की मजबूती रुपये पर दबाव बनाए रखेगी। उनकी पॉलिसीज फार्मा, आईटी और एनर्जी कंपनीज जैसे सेक्टर्स को भी प्रभावित कर सकती है। ट्रंप के पहले टर्म में, जो कि 2017 से 2020 तक था, तब इंडिया के बेंचमार्क्स ने यूएस को अंडर परफॉर्म किया, जैसे कि निफ्टी ने 38% का उछाल देखा और नैस्डैक तब 77% बढ़ गया। अब ट्रंप 2.0 का मतलब ग्लोबल मार्केट्स, जिसमें भारत भी शामिल है, उनके लिए और भी ज्यादा अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी हो सकता है। हालांकि एक दिलचस्प कॉन्ट्रारी व्यू ये भी है, जो इलारा सिक्योरिटीज ने सीडी के यूएस इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स स्टडी को साइट करते हुए बताया कि एक स्ट्रॉन्गर यूएस इकोनॉमी का इंडिया में एफआई इनफ्लोस के साथ 25% कोरिलेशन है, जो इस कॉमन बिलीफ के अगेंस्ट है, जो कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी इंडिया से आउटफ्लोस का कारण बनता है। तो ट्रंप 2.0 क्या लाता है, ये देखने की बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते बुलजाई के नए एपिसोड के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।